और अंग ज्योतिष एक बहुत प्राचीन विद्या है और आदि अनादि काल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जब तक की सृष्टि है तब तक जो है अंग ज्योतिष की विद्या जो है गतिमान है और चलते रहती है, क्योंकि सृष्टि में बहुत सारे अंक हैं, 1 से लेकर 9 अंक ही मूलतः होते हैं। यदि आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, धन्यवाद सचिन जी, और यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ मान के चले कि 1, 10, 19 या 28 है तो उसका मूलांक 1 होता है, उससे हम सूर्य की ओर लेके जाते हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 29, 20 है उसे हम मून कहते हैं अर्थात चंद्रमा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 है वो बृहस्पति कहलाता है, अंक 3। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 उसकी जो भी 22, 31 है वो राहु की संरचना में। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है वो बुध के लिए, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 है शुक्र के लिए। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है केतु के लिए, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है बेसिक इंट्रोडक्शन है वो शनि के लिए है, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18, 27 है वह मंगल के लिए है। पूर्णतः आप अगर देखेंगे तो ये 9 अंकों के बीच में सारी की सारी चीजें जो है हेड हो जाती है, समाहित हो जाती है। और जितने भी अंक अपन इसके ऊपर जोड़ते हैं, जैसे 10 आता है तो 1 + 0 जोड़ेंगे तो फिर आपका 1 मूलांक कहलाएगा। यदि आप किसी माह की 15 तारीख को पैदा हुए हैं तो 5 और 1 ये जो कुल मिला के बनता है 6 का अंक, तो शुक्र का अंक है, तो ये अंक 6 से आप प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार अंक ज्योतिष जो है हमारे दैनिक जीवन में प्रभावित होता है। और क्योंकि विषय है व्यापार का, तो व्यापार का जो विषय है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम सब आजीविका अर्जन करते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए धन की सबको आवश्यकता है। और जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके व्यापार का नाम है, आपका नाम है, आपके शॉप का नंबर है, तो बहुत सारी चीजें जो है आपको आपके जीवन में फलित करती हैं। साथ ही साथ यदि आप अंग ज्योतिष से चले तो कुछ कुछ दिशाएं हैं जो भी आपको, मुझको ऐसा लगता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको अपने घरों में देखनी चाहिए यदि आप बिजनेसमैन हैं। क्योंकि एक तो आपकी नॉर्थ की दिशा, उत्तर की दिशा साफ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो, वहां पे कोई एंटी कलर ना हो, अर्थात येलो कलर ना हो, कोई रेड कलर ना हो वहां पे, क्योंकि अगर आप एंटी कलर करते हैं तो अपनी चीजों को आप बांध देते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। चलिए सचिन जी बोलिए और कुछ विषय पे जिस पे जो लोगों को जानकारी चाहिए मैं दूंगा। जी, व्यापार में क्या महत्व होगा उस विषय में अगर लोग कुछ प्रश्न करना चाहें तो प्रश्नों का भी स्वागत है, या फिर आप भी इस श्रृंखला को आगे बढ़ा सकते हैं, इस कड़ी को, जैसे व्यापार की दृष्टि से अंक ज्योतिष के माध्यम। क्या बोले सर? मनीष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ पूछिए मनीष जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार मनीष जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने दिशाओं का ज्ञान दिया कि भाई उत्तर दिशा में लाल और पीला नहीं होना चाहिए, ऐसे दूसरी दिशाओं का भी हमें दिया जाए ना। मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ वास्तु का। देखिए पहले तो आपका नाम मनीष है, तो आपको हम लोग, मैं इसको आपको डबल सूर्य बोलता हूँ, क्योंकि सिंह राशि का है, 7 में सूर्य भी है, 19 नंबर भी है। दूसरी चीज है आपके जो साउंड का जो इको आ रहा है, मंगल और सूर्य, आप स्पष्टवादी आदमी हो, जहां तक मेरे को लग रहा है, जो आपका इको फॉलो हो रहा है, स्पष्टवादी हो, गलत चीज बर्दाश्त नहीं करोगे और गलत होते हुए देख नहीं पाओगे। कई बार घर में कभी कहीं कोई चीजें गलत होंगी तो भी आपको दिक्कत आएगी, एक चीज। दूसरी चीज, आप अपने घर के जो पूर्व दिशा है उसको आप साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखें, वो आपके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि सूर्य की आपकी जो दिशा है वो पूर्व दिशा है और आप सूर्य से साथ ही, तो सूर्य को आप कुछ ना कुछ जल का दान करें, या रविवार को चाहे तो गेहूं का डोनेट कर सकते हैं, या आटा आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहे तो 31 दिन 41 डेज भगवान सूर्य के नाम से संडे से 1 किलो आटा भी आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करेंगे तो हमको मिलता है। और दूसरी चीजें जो दिशाएं हैं, पहले जो दिशा होती थी वास्तु में, वो जो दिशाएं होती थी पहले 8 दिशा पे हम चलते थे, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। दूसरी चीज है अब जो वास्तु की संकल्पना आ गई है, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वास्तु भी आगे बढ़ रहा है। जो हम परंपरागत वास्तु करते थे, मैं ये नहीं कहता वो गलत है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट परफेक्ट नहीं हो पाती थी। अब को जो वास्तु जो चल रहा है वो डिग्री बेस्ड वास्तु चल रहा है, डिग्री के आधार पे हर एक चीजों का तय किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे आप दिशा की बात करें, अपन उत्तर से स्टार्ट करते हैं, फिर उत्तर पे ही एंड करेंगे। तो जो उत्तर की दिशा है वो व्यापार व्यवसाय के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी के लिए, अवसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिशा है।
वो दिशा पे आप हल्का लाइट स्काई ब्लू कलर करें तो आपके लिए बेहतर है। यदि आप पीला कलर वहां पे करते हैं या फिर लाल कलर करते हैं, लाल कलर यदि आपके उत्तर दिशा में आता है तो आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे हो जाता है। और पूर्व दिशा पे, और यदि वहां पे पीला कलर आता है तो आप बंधा बंधा महसूस करेंगे। तो सबसे पहले आप नॉर्थ को महसूस कीजिए कि वो जो दिशा है अवसर की, अपॉर्चुनिटी की, वहां पे यदि आपके पास टॉयलेट्स हैं, कोई नेगेटिव चीजें हैं और एंटी कलर हैं तो उस कलर को सबसे पहले वहां रिमूव कीजिए, लाइट स्काई ब्लू करिए या फिर आप ऑफ व्हाइट है, एशियन पेंट का आता है L152 कलर है, उस कलर को आप वहां पे उपयोग कर सकते हैं। और यदि वहां पे टॉयलेट्स वगैरह है तो क्योंकि टॉयलेट्स जो वहां पे भी बनते हैं वहां के एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, तो उस एनर्जी को आप रिमूव करने के लिए टॉयलेट ब्लॉकर आता है तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। एक टॉयलेट ब्लॉकर उस जगह पे लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज है नॉर्थ से जैसे ही अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक जो दिशा आती है वो आती है NNE। यदि आपके हेल्थ से जुड़े कोई भी इश्यू हैं, आप जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आपके यहाँ लगातार तबीयत खराब चल रही है, कुछ इस प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं, तो आप निश्चित जानिए कि आपकी जो NNE दिशा है उस दिशा पे कोई ना कोई प्रॉब्लम या समस्या आपको आ सकती है। उस दिशा को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखें। और वहां पे यदि आपको ऐसा लगता है कि काफी समय से किसी की तबीयत खराब चली तो जो धन्वंतरी देव हैं, आप जैसे जो पुराणों में है, उनकी फोटो आप वहां पे लगा सकते हैं। डॉक्टरों के लिए, यदि आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए वह जगह बहुत अच्छी है। और उसके बाद में जो दिशा आती है वो आती है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान्य कोण कहते हैं, जो कि हम पूजा पाठ के लिए आरक्षित करके रखें उस स्थान को, और वही स्थान आपके ग्रोथ के लिए भी है। तो इस दिशा को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखें। ईशानाम मधीश्वर भगवान शिव है, उनकी भी आप स्थापना ईशान कोण पे कर सकते हैं, ये आपके ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो आगे एक दिशा आती है आपकी ENE, यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं और अपने शरीर पे आप ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं, एक फ्रेशनेस वाली एनर्जी आप अपने शरीर में चाहते हैं, तो वह जो दिशा है वह है ENE, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। आपके जीवन में यदि ऐसा लग रहा है कि बहुत खुशियां नहीं है या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उस दिशा पे जो पूर्व की दिशा है ENE, क्योंकि उत्तर और पूर्व के मध्य का क्षेत्र रहता है, तो उस दिशा पे आप कोशिश कीजिएगा कभी ब्लैक कलर का उपयोग ना हो, क्योंकि सूर्य की दिशा और सूर्य और शनि का मतभेद जैसा कि हम सब जानते हैं शुरू से होता है। तो ENE पे आप हल्का लाइट ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आपका पूर्व जो दिशा आती है, सूर्य की जो दिशा है वो पूर्व की है, वहां पे दो पद होते हैं, महेंद्र और जयंत, सूर्य भगवान के जो देव हैं वो वहां पे बैठते हैं। वो आपके जीवन में जुगाड़ बनाते हैं, आपको सफलता दिलाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। तो जो सूर्य की जो दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी, लाइट हल्का ग्रीन कलर हो गया, वहां पे आप इनफैक्ट स्पेस कलर अर्थात व्हाइट कलर वहां पे उपयोग ना करें तो बेहतर है। ऑफ व्हाइट कलर L152 आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं। और उस दिशा पे यदि आप 1 तारीख वाले हैं तो एक अपने भगवान सूर्य की फोटो आप वहां पर लगा सकते हैं। और उसके बाद की जो दिशा है वो आती है ESC, जिसे हम डिस्पोजल कहते हैं, अर्थात अगर आपको टॉयलेट्स वगैरह कुछ बनाने हो तो उस दिशा पे आप टॉयलेट्स वगैरह बनाया जा सकता है आपके लिए। वो मंथन का जोन होता है, कामधेनु का चित्र भी आप लगा सकते हैं, समुद्र मंथन का चित्र भी आप ESC पे लगा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण दिशा है, यदि आपको बिजनेसमैन को देखिए 2-3 प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला एक उसका व्यापार नहीं बढ़ता, सेकंड उसका कैश फ्लो अटकता है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है मेरा कैश मार्केट में अटक गया है, कहीं कुछ दिक्कत है। यदि कैश से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको हो रही है तो साउथ ईस्ट में डेफिनेटली आप चेक कीजिएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। वहां पे ब्लू कलर आ सकता है, ऑफ व्हाइट कलर आ सकता है। अगर ब्लू है, ऑफ व्हाइट कलर है साउथ ईस्ट में आपके है तो उसको प्लीज रिमूव कीजिए। वहां पे टॉयलेट्स मतलब टॉयलेट्स भी वहां पे नहीं होने चाहिए। अगर टॉयलेट्स हैं तो टॉयलेट ब्लॉकर लगा सकते हैं। कभी कभी कई घरों में ऐसा भी होता है कि साउथ ईस्ट पे कटिंग होता है या कट होता है, वो एरिया कट हो जाता है, तो भी आपके पैसे की प्राप्त करने की जो शक्ति है उसे वह खत्म करता है। तो उन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। साउथ ईस्ट को हल्का पिंक कलर कर सकते हैं, ऑरेंज कलर कर सकते हैं, लाइट रेड कलर कर सकते हैं। इससे आपके जो कैश का फ्लो है वो अबाधित रहेगा, निर्बाधित होकर आप आगे चलते चलेंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरा कैश स्टक है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां पे एक दीपक आप जला सकते हैं संध्या काल पे, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ मदद जो है जरूर मिलेगी। अष्टलक्ष्मी का चित्र भी आप उस स्थान पे लगा सकते हैं साउथ ईस्ट पे, क्योंकि वहां पे बहुत। और यदि आप चाहें तो एक लाल चंदन का टुकड़ा भी साउथ ईस्ट में आप रख सकते हैं, वो भी आपको बेनिफिट करेगा। उसके बाद की जो आगे की दिशा है वह है साउथ ईस्ट हम बोलते हैं। तो आपके शरीर में प्रोटीन, विटामिन, पराक्रम, शक्ति, यह सब उस जगह पे देखी जाती है। आपका आत्मविश्वास वहां से देखा जाता है। तो उस दिशा पे यदि आपका टॉयलेट है तो आप फील करेंगे कि आपको जितना आत्मविश्वास आना चाहिए, कोई कार्य कर रहे हैं
उतना आत्मविश्वास आपके अंदर सृजन नहीं होगा, क्योंकि टॉयलेट की जो एक्टिविटीज है, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो जहां पे भी बनता है तो ऊर्जा को वो खींच देता है, निस्तार कर देता है। तो वहां पे भी साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में यदि आपके टॉयलेट है तो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाएगी, और शरीर में जो पराक्रम होना चाहिए वो नहीं होगा, जितनी ऊर्जा होनी चाहिए वो नहीं होगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा बारीक जब अपन मैपिंग करते हैं तो हमारे सामने आता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण दिशा है साउथ है। साउथ वह दिशा है जहां से आप ब्रांड बनते हैं, जहां से आप सेलिब्रिटी बनते हैं, जहां से आप आगे बढ़ते हैं। तो आपका साउथ का टॉयलेट यदि आप ब्रांड बनना चाह रहे हैं, सेलिब्रिटी बनना चाह रहे हैं, तो उसमें बाधक होता है। और साउथ की दिशा सबसे रिलैक्सेशन भी रहती है। यदि आप चाहते हैं, आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही, तो साउथ दिशा की तरफ करके यदि प्रॉपर आपके मकान के साउथ में यदि आप सोते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा और बहुत आराम मिलेगा। और यदि आप ब्रांड बनना चाह रहे हैं तो एक अपने नाम को वहां पे एक रेड कलर की पट्टी पे आप अपने नाम को लिख के साउथ में, अपने प्रॉपर साउथ पे आप कोशिश कीजिएगा प्रॉपर साउथ हो, तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर आपको आपका जो नाम है वो ब्रांड बनना चालू हो जाएगा। कैश फ्लो के लिए मैंने आपको कहा साउथ ईस्ट, बिजनेस के लिए कहा मैंने नॉर्थ, और इसके बाद एक और जो दिशा महत्वपूर्ण है वो है वेस्ट। क्योंकि यदि हम ये सब चीज कर रहे हैं, अपने जीवन में जो भी चीज अपन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं। बिजनेसमैन भी है, यदि वो बिजनेस कर रहा है तो प्राप्त करना चाहता है अपने बिजनेस में लाभ के लिए स्थिति जो है वो तय होती है। तो मैंने साउथ तक आपको बताया। उसके बाद का जो आगे का जो है SSW है, SSW डिस्पोजल कहा जाता है। वहां पे बैठ के यदि आप कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कई बार हम अपने ऑफिस में बैठते हैं, अपनी जगह पे बैठते हैं, और हमको जाने अनजाने हम उस जगह पे बैठ जाते हैं, वो डिस्पोजल जोन है। वहां पे बैठ के आप जो भी एक्टिविटी करेंगे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा, प्रॉब्लम आ सकती है। तो कई बार आपको ऐसा लगे कि यार यहाँ बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, लंबा समय हो गया, तो थोड़ा सा जगह स्थान परिवर्तन करके देखें, आपको कुछ ना कुछ उसमें रिजल्ट आ सकते हैं। हो सकता है जाने अनजाने आपने गलत जगह पे अपनी बैठकी लगा दी हो, ये चीजें हो सकती हैं। और SSW का ज्यादा बड़ा होना भी डिस्पोज, मतलब आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कई बार कई घरों में समस्या रहती है कि भैया हमारा एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, तो आप निश्चित जोन पे उस समय SSW जोन को हमको चेक करना पड़ता है, तो उससे हमको समझ में आता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है आपका संबंध, स्किल। और कई लोगों के ये प्रश्न रहते हैं कि भैया मैं इतना डिग्रीधारी हूँ, मैंने इतनी चीजें अपने जीवन में की है और मुझे उसका उतना फल नहीं मिल रहा है, तो आप SW को चेक करें, क्योंकि हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं और उतना प्राप्त करना चाहते हैं जितने हम योग्य हैं। तो यदि हम योग्य हैं तो उतनी चीजें हमको चाहिए। तो साउथ वेस्ट को आप चेक करें। साउथ वेस्ट में कभी भी आप ग्रीन कलर ना करें, ब्लू कलर ना करें। यदि आप ग्रीन कलर करेंगे तो बनते रिश्ते टूट जाएंगे, भाई बहन के बीच में मतभेद आएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। आप हल्का लाइट येलो कलर वहां पे आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, आपके संबंध भी मजबूत करेगा। और SW पे आप अपने सब परिवार की एक फोटो भी आप वहां पे लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपका बिजनेस का स्पॉट है, आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी नहीं भागे, आपके साथ कंटिन्यूसली काम करें, तो उनके साथ में एक अच्छी फोटो खिंचा के साउथ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम में आप उसको लगाइए, आपको निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो आगे की दिशा है वो है WSW। यदि आपके बच्चे की पढ़ाई की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो इस दिशा पे कुछ दिक्कत आ सकती है। इस दिशा पे आप एक स्वास्तिक बनाएं और सफेद स्वास्तिक बना के आप लगाएं, तो निश्चित तौर पे यदि आपको बच्चे की पढ़ाई से संबंधित समस्या है तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स होगा। सेकंड, सेविंग से जुड़े यदि आपको दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा पैसा जैसा मैं जितना कमाता हूँ उतना खर्च हो जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो पैसे की यदि आपको ऐसी समस्या आ रही है तो आप निश्चित जानिएगा कि WSW पे कहीं ना कहीं एक टॉयलेट आपका हो सकता है, या फिर वहां पे कुछ एंटी कलर हो सकता है, तो उस कलर को थोड़ा सा सुधारें। टॉयलेट है तो टॉयलेट ब्लॉकर लगाएं, अगर जोन घटा हुआ तो उसे थोड़ा बढ़ाएं, उसकी जोन की जो एक्सटेंडेड एनर्जी है उसके जो फार्मूले हैं वो आप यूज करें तो आपको फर्क पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण आगे जो दिशा आ रही है पश्चिम। देखिए वास्तु में जो चारों दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। ये पवित्र और परम दिशाएं मानी गई हैं। पूर्व दिशा से जहां आपको मान सम्मान संबंध मिलता है, पश्चिम दिशा से आप जो भी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट मिल रहा है, उत्तर से आपको अवसर मिलता है, और दक्षिण से जो है आपको कैश फ्लो, सेलिब्रिटी, नाम, मान सम्मान मिलता है। तो इन चार पवित्र दिशाओं पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। यदि कहीं जाने अनजाने कई बार बन जाते हैं तो फिर दिक्कत का हमको उस सेक्टर पे समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि टॉयलेट के लिए 3 सेक्टर ही वास्तव में कहे गए, WNW, ESC और SSW। ये 3 जोन है जो कि टॉयलेट्स के लिए, बाकी जोन टॉयलेट्स के लिए नहीं है। और उसके बाद कई बार जो वेस्ट के बाद का जो हिस्सा है वो आपकी प्राप्ति का है। वहां पे एक इन्फिनिटिव की कोई आकृति आप लगा सकते हैं, अपनी फोटो आप एक वेस्ट पोर्शन पे आप लगा दीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी एक फोटो वेस्ट पॉइंट पे आप अपनी लगा दें, तो आपको प्राप्त होना चालू हो जाएगा। 3 फोटो आप यदि आप बिजनेस मैंने लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट पे लगाइए, नॉर्थ पे लगाइए और एक आप इस पे लगाइए, ठीक है।
तो आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। उसके बाद में एक जोन आता है WNW, वो डिस्पोजल है, वहां पे टॉयलेट्स के लिए कहा जाता है। आपके ऐसे सामान जो अनुपयोगी हो, जो कहीं नहीं रखना, स्टोर के लिए कई बार हम उसे आरक्षित करते हैं। उसे कोप भवन भी कहा जाता है, रामायण महाभारत में हम पढ़ते थे जो कोप भवन था। उसके बाद की जो दिशा है वो है NW, वहां से आपको बैंकिंग लोन सपोर्ट, ये सारे सेक्टर जो है NW के हैं, नॉर्थ वेस्ट के हैं। यदि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भी काम करेंगे यदि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे नेता हो चाहे मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिना सपोर्ट के कोई भी आदमी नहीं बनता है। कई बार आदमी टीम से बाहर चले जाता है तो पब्लिक सपोर्ट उसको बार बार जनरेट होता है और आता है। जैसे सौरभ गांगुली कई बार बाहर गए, फिर कई बार वापिस आए, वो उसके जन सपोर्ट के कारण से। तो चंद्रमा आपको अच्छा होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट पे यदि आपने टॉयलेट बनाया है तो आप अपने सपोर्ट पे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए कुछ कुछ जगहों की तो मैं कहता हूँ कि इससे टॉयलेट से उसकी रेमेडी ऐसा बोलते हैं लेकिन नहीं है। वो है एक नॉर्थ ईस्ट है, NNE है और नॉर्थ है, 2-3 जगहों पे यदि आप कोशिश करें वहां से अपने टॉयलेट को उड़ा दें तो बेहतर होगा। NW के बाद जो नेक्स्ट दिशा है NNW है। यदि आपके पास ऐसा लगता है कि आपकी दुकान बहुत अच्छी है, बहुत लोग चढ़ना चाहते हैं, आपके पास पूरा सामान है लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कई बार अट्रैक्शन की दिक्कत आती है, तो वो जो दिक्कत है वो NNW से आती है। तो NNW का जोन है उसको आप थोड़ा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन करें, ऑफ वाइट करें, मून की कोई आकृति आप NNW पे लगाएं। और कई बार जैसे सास बहू की समस्या है या आपका कोई बॉस आपको बार बार परेशान कर रहा है और भी कहीं कोई चीजें दिक्कत आ रही, तो नॉर्थ वेस्ट में आप अपने खुद की और अपने बॉस की फोटो लगा सकते हैं। सास बहू के मतभेद हो तो सास और बहू की दोनों की फोटो भी आप नॉर्थ वेस्ट पे लगा सकते हैं, लेकिन प्लांट की जगह उसे NW पे ही लगे, उससे आगे पीछे लगने से दिक्कत हो जाता है। क्योंकि NNW का जो जोन है वो आकर्षण है, सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन बोलते हैं। वहां पे यदि आपकी फोटो लगती है या कोई चीज दिक्कत होती है तो उसमें कई बार आदमी के जीवन में बाहरी लोग आने लगते हैं, पुरुष के जीवन में दूसरी महिला या महिला के जीवन में दूसरा पुरुष। कई बार हम अपने बच्चों की फोटो भी जाने अनजाने उन जगहों पे लगा देते हैं जिससे बाहर जो है अट्रैक्शन क्या उनका जो केसेस है वो आने लगते हैं। तो फोटो की प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। डिप्रेशन जोन पे आपकी फोटो ना लगे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी कई बार यदि आपकी 3-4 फोटो आप पासपोर्ट साइज की भी प्रॉपर नॉर्थ पे और प्रॉपर साइड पे लगाएंगे तो भी डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलते हैं। 10 से 15 दिनों में आपको अंदर आना चालू हो जाता है। और उसके बाद में जो सब फिर क्योंकि मैंने उत्तर से चालू किया तो उसके बाद पुनः उत्तर पे आ जाएगा। तो 16 जोन होते हैं और उत्तर पे अवसर, आपका जो अवसर की है, अपॉर्चुनिटी की जो डोर है उत्तर की। तो दोस्तों ये इस प्रकार से 16 जोन में वर्तमान वास्तु जो है विभाजित है। और कई बार एक चीज और भी कहूंगा, आपका जो बहुत सारे सवाल लोगों के आते हैं कि जैसे कि मेरे को जब मैं इतना कमा रहा हूँ सर उतना खर्चा हो जा रहा है, तो कई बार हम खर्चे वाले जोन को देखते हैं कि WSW में क्या प्रॉब्लम है। और कई बार क्या होता है जो आपके मकान का प्रवेश द्वार है वो परफेक्ट होना चाहिए। 10 पवित्र दिशाएं हैं जहां पे आपका मकान का प्रवेश द्वार हो तो आपको डेफिनेटली बहुत आप आगे बढ़ेंगे और आपको दिक्कत आएगी। लेकिन वर्तमान में फ्लैट बनते हैं और बहुत सारी चीजें बनती है तो डोर प्रॉपर नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि 50% डोर पॉजिटिव रहता है, 50 नेगेटिव रहता है। तो जो पॉजिटिव डोर है उससे एक पॉजिटिव एंट्री जो आती है और नेगेटिव डोर से 50% से आपकी कट जाती है, यानी आपने 50 पैसा कमाया और 50 खर्चा कर दिया, ये शून्य हो जाता है। तो ये मैपिंग से एकदम क्लियर हो जाता है और उस जोन को हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि उस जोन की एनर्जी को हम कट कर सकते हैं बिना तोड़ के। तो उससे आपको बहुत राहत मिलती है और इस चीजों से खुद मैंने भी राहत पाई है पिछले 3 से 4 सालों में। जब तक क्योंकि मेहनत मैं भी बहुत कर रहा था लेकिन मैं वैसा रिजल्ट नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब से मैंने ये चेंजेस किए हैं, वास्तु के चेंजेस किए, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने दीवारों को कलर किया, तो बहुत सारी चीजें मुझे मेरे जीवन में आई है और मैंने कई लोगों के जीवन में भी जब ये बदलाव किए हैं तो उनके जीवन में भी सार्थक परिवर्तन आया। तो दोस्तों ऐसा भी होता है। तो ये दिशाओं का जो गणित है, 16 दिशाएं मैंने आपको बताई। आपके जीवन में आप कई बार चेक कीजिए, जिस सेक्टर से जुड़ी समस्या होगी उस सेक्टर पे कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। जी हाँ बोलिए। और कोई सवाल? भाई साहब ये आपने टॉयलेट ब्लॉकर बताया, वो टॉयलेट ब्लॉकर क्या है? ये क्या टॉयलेट ब्लॉकर सर उसको अपन बनाते हैं, यदि आपको लगेगा तो आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको मैं आपको भिजवा दूंगा। वो जोन देख के ही उसके हिसाब से डिजाइन करके बनता है, क्योंकि कई बार डिफरेंट जोन्स पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। और आपने पितर के लिए नहीं बताया, हमारे जो पितर होते हैं उनके लिए फोटो का नहीं बताया। पितरों की फोटो के लिए देखिए जो स्थान है वो साउथ वेस्ट का है, SW का है, और SW पे आप अपने पितरों की फोटो रख सकते हैं। और क्योंकि आप राजस्थान हरियाणा तरफ, तो हमारे यहाँ पितरों की बहुत शक्ति मानी गई है और पितृ गायत्री मंत्र भी कई बार हमारे यहाँ कई बार ऐसा भी होता है कि एक पितर उसे मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जाने जैसे हम भोजन करते हैं
वैसे उनको भी भोजन चाहिए, तो उनके लिए भी जप तप की आवश्यकता होती है, उनके लिए भी एक पितृ गायत्री मंत्र होता है। आप साल 2 साल में एक पितरों के लिए करा दे, क्योंकि एक पितर रहता है, मांगने वाले 100 रहता है, तो बेचारा करेगा तो कैसे करेगा। तो उसके लिए भी कम से कम उनके लिए पितृ गायत्री मंत्र मतलब सपरिवार से आप करवाएं। और साउथ वेस्ट में आप जो खिचड़ी अपन बनाते हैं, थोड़ा सा चावल है और थोड़ा सा आपकी दाल है, उसको मिला के कोई कपड़े में, पीले कपड़े में SW पे रख दीजिए। और यदि आपको उससे रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है तो रख दीजिए, और विद इन 15 डेज के बाद में उसको आप जो है ना किसी ब्राह्मण को आप दे दीजिए। 15-15 दिन के अंतराल में करते रहिए, तो उससे भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। धन्यवाद जी। जी, और कोई सवाल है? एक प्रश्न आ रहा है, हमारे अतुल जी हैं। जी अतुल जी, आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अतुल रंजीत कुमार जी। जी धन्यवाद, प्रणाम सभी को। नमस्कार जी, शयन कक्ष में जो उत्तर पूर्वी दीवार है उस पे जी। भगवा रंग किया है। ये शयन कक्ष आपका SW पे है क्या, साउथ वेस्ट पे है? साउथ वेस्ट पे है जी। जी, देखिए वो साउथ वेस्ट का जो कलर है लाइट येलो है, और जो ये जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर देखिए कुछ हद तक चल सकता है वहां पे, क्योंकि जो ऑरेंज कलर होता है, पीले कलर और लाल कलर को यदि हम मिलाते हैं तो ऑरेंज कलर बनता है। लेकिन जी। फिर भी वहां पे पॉसिबल हो तो आप मतलब लाइट मतलब क्रीम कलर को जो है SW पे आप दें तो बेहतर रहेगा। बाकी ऑरेंज कलर से बहुत ज्यादा दुष्परिणाम आने की संभावनाएं दिखती नहीं है। ठीक है जी। और लिविंग रूम की मतलब जो शयन कक्ष में 4 दीवारें हुई, तो जी 4 सर। दीवारों में से जो उत्तर पूर्व वाली दीवार है उस पे वो किया है ऑरेंज कलर, भगवा रंग। और जी, बाकी उसी दीवारों दीवार पे? पे जो शयन कक्ष की 4 दीवारें हैं जी जी, हाँ उसमें समझ गया। बाकी दीवारों पे क्या कलर है? उसमें 3 दीवारों पे ऑफ वाइट किया है, हल्का पीला। नहीं, चल जाएगा सर, उतना कोई दोष वाली बात नहीं, मेंटेन्ड है ठीक है। आपका, क्योंकि उसमें आपका साउथ का, वेस्ट का सब बॉल, नॉर्थ का सब सेट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि और जो देखिए खाली शयन कक्ष का, एक सिंगल कक्ष का वास्तु देखने से नहीं होगा, आप पूरे घर का अपन देखेंगे ना, तब कलर की अवधारणा ज्यादा बेटर रहती है। आपको अगर वो कोई ऑफ सेक्शन वाइट में रखा है, प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पे क्या प्रॉब्लम आती पूरे घर में ऑफ वाइट रखा है जी। है। ऑफ व्हाइट तो ठीक है, ऑफ व्हाइट भी देखिए कई बार क्रीम टच लिए होता है, जी जी। तो क्रीम टच वाला ऑफ व्हाइट नहीं चलेगा, क्योंकि जहां पे भी हम लोग जैसे एलिमेंट मानते हैं, येलो कलर जो होता है आपका अर्थ एलिमेंट होता है। तो जी अर्थ की, पृथ्वी की जो शक्ति होती है वो पानी को भी बांध देता है, आग को भी संभाल लेता है, स्पेस को भी कंट्रोल कर लेता है। येलो कलर यदि जैसा लाइट येलो आता है तो ऑफ व्हाइट में मतलब उसमें वो चीजों की शक्ति जो उस दिशा के गुणधर्म को खींच देता है। नॉर्थ पे लाइट येलो आ गया तो उसने अवसर खींच दिया, साउथ में आ गया तो कैश खींच दिया, ईस्ट में आया तो अपॉर्चुनिटी खींच दिया। तो ऐसे उसके कलर के प्रभाव रहते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। और कोई स्पेसिफिक समस्या हो, यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हो बिजनेस में या अपने जीवन में, तो भी पूछ सकते हैं, वो भी उसका भी निराकरण हो जाएगा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार भैया, बताइए। सर मेरा नाम चरणमल अग्रवाल है, और जी जी। जैसे मतलब ऑफिस भी मैंने बनाया हुआ बढ़िया, बच्चे तो जाते हैं, लेकिन मेरा मन बहुत कम करता है ऑफिस जाने का। मुझे ये रीजन समझ में नहीं आता सर। ऑफिस जाने का आपका मन कम करता है, रेगुलर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम है। आपके नॉर्थ पे क्या दिक्कत है? नॉर्थ पे देखिए क्या कलर करके रखे हैं आपने, कुछ कट है या टॉयलेट्स है? नहीं, टॉयलेट्स तो नहीं है सर, क्योंकि टॉयलेट तो अलग सेपरेट बना हुआ है ऊपर। जी जी। तो मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा चेंज आए सर? नहीं नहीं ठीक है, एक चीज मेरे को ये बताइए फिर, देखिए 2-3 चीजें। नॉर्थ पे आपके कलर क्या करके रखा आपने? क्योंकि जो आपके रेगुलर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आ रही है, ऑफिस जाने का आपको मन नहीं कर रहा, तो रेगुलर एक्टिविटीज को अपन नॉर्थ से पढ़ते चेक करते हैं। इसलिए मैं पूछा कि नॉर्थ में और क्या है, कलर क्या करके रखा है दीवालों पे, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि व्हाइट जैसे कलर हल्का? है। जी सर। व्हाइट कलर है सर पूरा ऑफिस में। और आपकी डीओबी क्या है सर, डेट ऑफ बर्थ? 3869। 3 अगस्त का है। हाँ जी। तो डिसिप्लिन का ही रहना चाहिए आपको। सूर्य और गुरु दोनों बैठता है, मतलब कोई भी काम करो तो नियम से, टाइम से काम करने का आदत होना चाहिए। 1968 है क्या? हाँ जी सर, 1969 सर। 69। अभी वर्तमान में एज कितनी होगी आपकी? अब 51 हो गई सर। 50 तो सूर्य चंद्र मंगल कंप्लीट हो गया ना, 51 तो सर।
हाँ कंप्लीट हो गया सर, ये मेरे ख्याल से 52 हो गया सर, 52। हाँ, तो अभी आपका जैसे जो चल रहा है ना, देखिए दो चीजें हैं, आपको मैं बता देता हूँ। एक तो जो करंट ईयर आपका चल रहा है वो थोड़ा सा डल लग रहा है मेरे को, क्योंकि जैसे हम लोग जैसे करंट ईयर है 2021, यू आर रूल्ड बाय नंबर 3 and 5, बोथ आर मिक्सिंग एंड सैटर्न इज कमिंग। तो शनि की संरचना आपके जीवन में वर्तमान समय पे आ रही है। तो अंक 8 का जो थोड़ा सा उपाय है, अर्थात शनि से संबंधित, जैसे काला तिल है या काला उड़द है, वो शनिवार के दिन कोई मंदिर में आप डोनेट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और साथ ही साथ आप जो सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल में थोड़ा सा काला तिल, काला उड़द, लोहे का खिल्ला, ये आप डाल के अपने शरीर से उसको 21 टाइम्स उतार के उसको डोनेट करना चालू करें सैटरडे। तो इसमें भी आपको थोड़ी सी राहत जो है आएगी। और शॉप का कुछ नंबर भी ऐसा है कि 5, 14, 23 है, या कुछ एंटी नंबर 8, 17, 26 कुछ ऐसा तो नहीं है जहाँ पे आप वो जाना चाह रहे हैं। 7489 सर, मतलब जो बिल्डिंग का नंबर आता है 7489। जो वो तो आपके ऑफिस का भी यही नंबर है। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी सर, 4749, सॉरी, वेरी सॉरी। 4749 ना, 4, 7, 11, 11, 4, 15, टोटल 6 नंबर। सर एक टोटल वैसे 6 नंबर आ रहा हो, 4749 ना। हाँ जी सर। एक दूसरे आप बजरंग बली की थोड़ी सी प्रतिमा आ रही है, हनुमान जी का पूजन करते हैं क्या आप? हाँ मैं रोज हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ सर। तो कुछ उनको आप भोग लगाइए पूर्णिमा को, ठीक है सर। है ना, भोग ठीक है, लगाइए और उनका चोला चढ़वा दीजिए 7 शनिवार, ठीक है सर। है ना। तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आपका अंतर आएगा उसमें। हाँ मैं बहुत बीमार रहा सर, 2001 से मेरे का मतलब मैं बिल्कुल बेड पे आ गया था, मतलब 5-6 साल मेरे को बिल्कुल ये समझिए मेरे को दूसरा जीवन सर मिला क्या लाइफ है, का। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में संभव नहीं, इसमें जो आपका ऑरा आ रहा है ना, ऑरा की जो फ्रिक्वेंसी आ रही है उतना नीट एंड क्लीन नहीं आ रही है। जैसे घर पे भी दृष्टि डालना तो पूरा क्लियर नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑरा से जुड़ा कुछ समस्या, जैसे कई बार कोई तंत्र एक्टिविटीज भी हो सकती है, या फिर कई बार कहीं आते जाते कोई नजर भी हो सकती है, कुछ इस तरीके की चीजें आपके साथ थोड़ा सा आप फेस कर रहे हो प्रॉब्लम। या तो आप सर थोड़ा बाद में एक बार मेरे को डिटेल भेजिए, तो उस हिसाब से फिर मैं थोड़ा देख के बता पाऊँ, क्योंकि आपके केस में थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक स्टडी है पे सर। जाना पड़ेगा। कारण कहाँ से पैदा हो रहा है उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए वास्तु भी पर्याप्त कारण नहीं होता, ज्योतिष भी पर्याप्त कारण नहीं होता। कई बार मतलब आपके पितृशक्ति भी काम करती है, कई बार नकारात्मक ऊर्जा भी काम करती है। तो इस समन्वय रहता है, अपन को ऊर्जा क्षेत्र पकड़ना बहुत जरूरी है कि कहाँ से वैसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ये आपको जिस हिसाब से दिख रहा है कि आपकी एनर्जी को रोका जा रहा है या ब्लॉक किया जा रहा है, मतलब आप बंधे हुए तो महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा अंदर से मन बहुत करता है, मतलब ड्रास्टिक मन करता है, लेकिन वो आगे मन करेगा, चल नहीं दूसरी चीज पाता। देखिए उसमें सिम्टम होते हैं सर, जैसे आपके पाँव है, पाँव के निचले हिस्से जो पिंडलियां वगैरह जो रहती है ना, उसमें आपको थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है। सवेरे उठोगे तो बॉडी में जो फुर्ती लगनी चाहिए, शरीर में उतनी फुर्ती भी नहीं रहती। नहीं मेरे बिल्कुल, जहाँ आपने पेन बताया सर, बहुत पेन होता है, उसका मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, क्योंकि पेन की वजह से ही मैंने ट्रीटमेंट लिया है। नहीं नहीं, क्या होता है सर, देखिए जैसे आप रामायण महाभारत पढ़े होंगे, तो हनुमान जी को जब मेघनाथ ने ब्रह्मपात में उसमें बांधा था ब्रह्मास्त्र में, तो ब्रह्मास्त्र या कोई भी जब इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है, तो उसका जो स्थान जो होता है पांव से स्टार्ट होता है, वह जो सर्किल जो है पांव से स्टार्ट होकर माथे तक जाता है। तो उसका सब सर्वोत्तम, यदि आप किसी को रोकना है तो सबसे पहले आप उसके पांव को बंधन करेंगे, तब वो चीजें रुकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो चोला बताया आपने मेरे को कि चोला हनुमान जी को चढ़ाना है 21 दिन, तो ये लगातार चढ़ाना है सर? नहीं, 7 शनिवार कीजिए सर। 7 शनिवार। हाँ, तो कुछ फर्क आपको पड़ेगा जब हनुमान जी में बंधन और चोला चढ़ेगा, तो कुछ नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा थोड़ा सा फर्क उसमें आपको आ सकता है। ठीक है सर, मतलब चोला चढ़ाना है मुझे 7 शनिवार हनुमान जी। जी जी, उसको कीजिए आप। ठीक है सर, तो धन्यवाद सर आपको बहुत बहुत। थैंक यू। कोई अन्य प्रश्न है? प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। नाम महेश्वरी जी, दीपक बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। मेरे 5 बिजनेस है एक्चुअली, और 5 में से 3 में कभी प्रॉफिट आ जाता है, कभी किसी 3 में, कभी किसी 3 में, ऐसे चलता रहता है। तो जी सर। लेकिन मेरी व्यस्तता बहुत अधिक हो रखी है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये 5 ही चलते रहेंगे मेरे बिजनेस, या कभी मैं किसी एक में कंसंट्रेट होऊंगा, या फिर और काम बढ़ेगा? आपका नाम ही दीपक है, दीपक की लौ ऊपर नीचे होती रहती है ना। तो 7 नंबर बनता है, तो केतु है आपका। तो जो केतु होता है
तो केतु के कारण से आपका जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके जीवन में आता रहता है। 7 नंबर तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करता रहता है। और रही बात जैसे शॉप्स की, कई शॉपों में जैसे आप बोले तो 7 नंबर कारण कभी कभी ये ऊपर चढ़ता है, कभी कभी नीचे चढ़ता है, तो कुछ इस प्रकार का। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यूएशन आप प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर पा रहे, दिक्कत आ रही है, तो आप वेस्ट जोन पे अपने थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पश्चिम दिशा पे। वहां पे कोई मेरा टॉयलेट वैसे है? मूलांक जो है वो 23 तारीख है मेरा, 23 दिसंबर 1974। नहीं, आपका तो ठीक है, 23 नंबर अच्छा है, स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर है 23 नंबर, क्योंकि 2 और 3 आपका 5 नंबर है। और 5 नंबर होने के कारण से आपको क्या है, बुध बली है और साथ में केतु होता है, पूर्वाभासी भी है, घटना घटने से पहले कुछ आपको पूर्वाभास भी होता है। और 23 कितना बताया दिसंबर, सन कितना बताया आपने? 74 1974। 74 और 42 आपको 2016, 16 और 7 23। अभी एक्चुअल का शुक्र की दशा भी आपको एज पर निम्रो के हिसाब से 2016 से है। तो राहु के कारण से 2016 के बाद से जो स्पीड होगी वैसी नहीं है, थोड़ा अप डाउन अप डाउन अप डाउन थोड़ा सा फील करोगे आप। और 2016 से आपका 23 और 22 तो शुक्र 22 हो सकता है सर। ये जो बर्थडे जा रहा है, बर्थडे जाने के बाद से आपको थोड़ा सा ये जो बर्थडे भी निकलेगा 23 तारीख का जो निकलेगा, हाँ जी, इसके बाद हाँ जी। कुछ आपका बेनिफिट होना चाहिए। और सेकंड चीज एक और भी बोल रहा हूँ मैं आपको, कुछ नया बिजनेस सेटअप करने के लिए भी कोई कहीं कुछ जमीन वमीन लेने का या कुछ सेल आउट करने का लिया है, कुछ अभी plan लिया है, तभी मैं पूछ रहा हूँ। ये मैंने 5वां नया काम स्टार्ट किया, ग्लास फैक्ट्री की जमीन भी ले ली, अभी फैक्ट्री तैयार हो रही है। है? शनि मंगल दोनों बैठ रहे हैं, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि कहीं ना कहीं से आप कर रहे हैं और एक प्लान जी। कर रहे हैं। तो हाँ जी। खैर उसके लिए देखिए, आपको वैसे भी 5 नंबर है, 8 नंबर है, तो 7 नंबर है, तो आप वेस्ट को एक ना नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखें। और देखिए चीजें आपके साथ अच्छी घटित हो रही है तो घर में कुछ अच्छी ऊर्जा का समावेश भी होगा, तभी चीजें अच्छी होती है। हो सकता है आपका प्रवेश द्वार बेहतर पे हो। नॉर्थ का है क्या आपका प्रवेश द्वार वगैरह? मेरा घर का द्वार मैंने दिशा देखी नहीं है। जी सर, चलिए ठीक है, कर्म फल प्रधान है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप फिलहाल इतने से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा राहु का प्रभाव है, इसके कारण से वो चल रहा है, तो कुत्तों को आप रोटी वगैरह भी दे सकते हैं, उससे भी आपको कुछ बेनिफिट्स जो है होंगे। या फिर कुछ बिस्कुट वगैरह भी डोनेट कर सकते हैं, या फिर अपंग व्यक्ति को कुछ दान करें तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। और हर माह की जैसे अमावस होती है, तो यदि आप संभव हो तो कहीं कुछ छोटा मोटा भंडारा, कुछ फल फ्रूट कुछ ना कुछ वितरण जरूर करें अमावस को आप, तो उससे भी आपको लाभ होगा। और घर एक बार आप होगा तो वास्तु के हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा वेस्ट वेस्ट पॉइंट पे दिक्कत तो नहीं है, जो बार बार आपका फ्लक्चुएशन कर रही है, तो उसको एक बार चेक कर लेगा। धन्यवाद। ठीक सर। बहुत सुंदर। मित्रों, हम आपको एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी देना रह गया था, तो उसको हम ऐड करते हैं कि श्री पंकज महेश्वरी जी अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और उनकी जो आत्मविश्वास है, जो जानकारी देने की तरीका है, उससे हम सब समझ ही रहे हैं। प्रमोद शर्मा जी का एक सवाल आया है। प्रमोद जी, अगर माइक ऑन करके पूछना चाहें तो। इसलिए मैंने सवाल लिखा है, प्लीज आप पूछ दीजिए मेरे बिहाफ पे। अच्छा, जी 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 भाई साहब, ठीक है। प्रमोद जी का सवाल है कि कोरोना के पश्चात कई जान पहचान वालों में डिप्रेशन के लक्षण देखे गए हैं, तो कोई जी ऐसा सर, उपाय जिससे सबको लाभ हो, ऐसा कुछ हो तो? देखिए गायत्री मंत्र है, आप उसे सब घरों में मैं कहता हूँ, शुरू से कोरोना भी जब था तब भी, और नहीं है तब भी, गायत्री मंत्र का नित्य उच्चारण करें वो बेहतर है। और एक चीज मैं आपको कहता हूँ, हमारे यहाँ प्राचीन काल में अग्निहोत्र की परंपरा रही है, गोबर के कंडे पे गुड़ और घी डाल के हमने हवन आदि अनादि काल से किया है। इस छोटी सी प्रक्रिया को आप यदि करते हैं, गोबर का कंडा आप लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ और घी डालें, थोड़ी सी कुछ आहुति, महामृत्युंजय मंत्र की कुछ आहुति, गायत्री मंत्र का आप नित्य करें, तो इस प्रकार की महामारियों से हमारा घर मुक्त भी रहेगा। और यदि कहीं महामारी आ भी जाती है तो समय वो निकल भी जाएगी। आप निश्चित जानिए, कई घरों में बीच में जब कोरोना का काल था, आपके अक्षय तृतीया थी, तो हमने एक हवन भी करवाया था नरवाण मंत्र से, कि हम सबको कहा था कि हमने कि इस अवधि पे आप नरवाण मंत्र से हवन करें, ताकि आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। आप ये भी कर सकते हो। और डिप्रेशन की समस्या को भी देखिए 2-3 कारण हो सकते हैं। कईयों का चंद्रमा दूषित होता है, उसके कारण भी डिप्रेशन लंबा पकड़ता है, तो भगवान शिव का अभिषेक करने से भी डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलती है। और यदि आप वह नहीं कर पा रहे हैं तो आप मून से संबंधित चीजें जैसे थोड़ा सा चावल वगैरह है, उसका भी आप डोनेट करें, किसी गरीब व्यक्ति को दें, तो वो भी बेनिफिट है। और तीसरी चीज यदि आप करना चाहें तो अपनी मम्मी से कोई चांदी का सिक्का लेके आप उसे अपने पास भी रखें, तो भी आपको कुछ ना कुछ राहत जो है आ जाएगी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
दोस्तों, अभी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो किसी और को कोई प्रश्न हो तो आप माइक ऑन करके या हैंड रेज करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। संजय हाँ जी, गुप्ता मैं संजय गुप्ता। हाँ सचिन जी। जी जी नमस्कार। संजय गुप्ता बोल रहा हूँ। जी भाई साहब पूछिए। नमस्कार सर। हेलो नमस्कार। सर, बेटे की हाँ डेट सर, ऑफ बोलिए बर्थ, बोले। बेटे की डेट ऑफ जी। बर्थ है 13/12/1991। ठीक है। उसकी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, कैसे, कब तक? थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ तो अच्छी है आपकी, 13/12 है, तो गुरु और राहु से युक्त है वो, और अपने हिसाब से कार्य करने का आदत रहेगा उसको, ज्यादा इंटरफेयर अपने कार्य में बर्दाश्त नहीं करेगा। और 1990 उनका नाम क्या रखे उसका बच्चे का? संचित गुप्ता, संचित। SANCHIT ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 3 और 4 9 9 3 12 12। ये पेट में कोई तकलीफ तो नहीं रहती? पेट में तो ऐसी कोई विशेष तो नहीं है, कभी कभी हो जाती है। क्योंकि हल्की से दिख रहा ना आपका वेव्स जो आ रहा है इसलिए आ रहा है। संचित SANCHIT 3 और 4 4 9 9 3 12 5 17 और 18 4 22 22 और 4 26 8 नंबर। एक तो देखिए उसके नेम में एक को ऐड कीजिए, क्योंकि जो संचित गुप्ता है टोटल 8 नंबर पे आ रहा है। राहु और शनि की वाइब्रेशन दोनों फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, और वर्तमान में उसकी एज जो है 2 मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। हाँ जी। देखिए वैसे इसका जोग तो 13/12/2021 दिसंबर के बाद जाने के बाद बनेगा, क्योंकि अच्छा जी। वर्तमान में मतलब मंगल राहु और शनि तीनों आ रहा है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अड़चन आपको आ जाती है। एक तरफ से आप सेट करते होंगे तो कहीं से मामला इधर से निकल जाता है, कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं, तो हाँ हाँ, दिक्कत ऐसा ही है। ऐसा है ना। क्योंकि ये क्या दिसंबर के बाद जाने के बाद से थोड़ी सी बुध की दशा, इसके लिए थोड़ा सा यदि पॉसिबल हो ना तो शिव जी का थोड़ा सा महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा सा जाप करवा दे, मंगल राहु शनि और थोड़ा सा बृहस्पति का, तो आपको अच्छा। इसमें थोड़ा सा निवारण हो जाएगा। और एक पुखराज करके रत्न आता है, वो एक इसको धारण करवा दीजिए, इसमें अच्छा, बेनिफिट आपको मिल जाना है। और ज्यादा इसका कुछ लगेगा तो आप जी। इसको वो दाल का करते हैं बृहस्पतिवार को, दाल क्या कहते हैं, दाल देते हैं दान में, 400 अच्छा ग्राम अच्छा दाल, थोड़ी सी अच्छा, धनराशि उसके चने की साथ दाल में। क्या? हाँ हाँ। किसी ने बताया था तो वो तो देते हैं। नहीं नहीं ठीक है, वो डोनेट का है मेरे हिसाब से, लेकिन मंगल राहु शनि 3 पार्ट बैठ रहे हैं एज पर निम्रो के हिसाब से, इसलिए थोड़ी सी अड़चन आएगी। और दिसंबर के बाद जाके पोजीशन जो मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ी सी क्लियर होगी, होपफुली जनवरी और अप्रैल। एक दूसरी चीज, विवाह यदि हो भी गया, हाँ जी। ठीक है, उसपे भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। विवाह यदि हो भी जाएगा तो भी घर में थोड़ा सा पहला साल तनाव में जा सकता है ना, तो पहला काल थोड़ा सा ध्यान कितना रखें। टाइम होता है जी, पहला काल जैसे? नहीं, पहला साल जो बोल रहा हूँ, अच्छा मतलब अच्छा। 2021 में, जैसा दिसंबर के बाद 2022 में आपने विवाह किया सब किया, क्योंकि हल्की सी शनि की दृष्टि पूरी कंप्लीट नहीं होती इस पे, तो अच्छा पहला साल घर में कुछ तनाव आ सकता है, तो एक साल आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहने का जरूरत है। ये चीज ध्यान रखिए, मतलब 2022 थोड़ा सा, मतलब विवाह हो भी जाए तो कूल रहे, थोड़ा तनाव से मुक्त रखने का प्रयास करें अपने आप को। और 2022 से 23 के बीच में जो है ना, हाँ चीजें जो जी। है आपके लिए अच्छी होंगी। तो इसको दिक्कत नाम हो तो में क्या ध्यान रखें। एक ए अक्षर बढ़ाना है या हाँ, कोई एक भी अक्षर बढ़ा? अक्षर बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी संचित अक्षर? गुप्ता बताया ना आपने? हाँ जी। संचित, क्योंकि ये क्या डबल राहु, इंजीनियरिंग वगैरह में जाना चाहिए था इसको, क्या किया इसने बंदे ने? इसने आर्किटेक्चर किया है, लेकिन अब मेरे बिजनेस में साथ में है। अच्छा, एक ए बढ़ाइए, गुप्ता में बढ़ा लीजिए एक ए, अच्छा। है ना, क्योंकि ये टोटल इसका 35 बन रहा है, तो ये तो 35 बनने से क्या है कि 4 नंबर नीचे है, 8 नंबर ऊपर है, तो राहु और शनि दोनों बैठता है, तो जब भी मंगल पकड़ेगा तो दिक्कत करना चालू कर देगा इसको। मतलब ये जब 35 से 42 के बीच में होगा तब दिक्कत ज्यादा आ जाएगी, अगर ये नाम का फ्रीक्वेंसी से चलता रहा तो ए ही बढ़ाना है या कोई भी अक्षर बढ़ा सकते हैं? नहीं नहीं, ए, क्योंकि अच्छा हर अक्षर जो है सिंबॉलिक है ना, AIJY इज इक्वल टू 1 है, Q इज अच्छा इक्वल टू अच्छा अच्छा। BKR इज इक्वल टू, तो सिंबॉलिक है, तो हमको जो ठीक। नंबर जितना चाहिए उसी को ही अपन बढ़ा सकते हैं। और ठीक है। घर का एक आपका साउथ वेस्ट चेक कीजिएगा, साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? टॉयलेट्स हो सकता है, या फिर कुछ कलर एंटी ग्रीन, या फिर कुछ ट्री प्लांट्स वगैरह कुछ ऐसे। अच्छा, साउथ वेस्ट में? हम्म
साउथ वेस्ट में तो ये हो गया, इसका कमरा साउथ वेस्ट में ही है जहाँ ये सोता है। इसको अगर वैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो साउथ ईस्ट है कि आपके पास साउथ ईस्ट में कोई रूम खाली पड़ा है घर में? साउथ ईस्ट में कमरा तो है, हाँ, तो उसमें वहाँ बिटिया रहती है उसमें। हाँ देखिए बिटिया, देखिए क्या होता है कि साउथ ईस्ट शुक्र है, वीनस है, वहां पे इसको ट्रांसफर करो तो बच्चे के लिए अच्छा है। और बेटी को अगर आपको करना है तो बेटी को NW पे, नॉर्थ वेस्ट पे ट्रांसफर करो। तो इन दोनों के विवाह के लिए जो समस्या है आपकी ये एक्चुअल के SW पे बैठ गया है। तो SW स्थिर दिशा है ना, ये जल्दी परिवर्तन नहीं होने देगी। अच्छा। क्योंकि ये फिक्स है, हम घर के भू के मुखिया के लिए इस जगह को आरक्षित रखते हैं अपन, ताकि मतलब हाँ। व्यापार व्यवस्था सब स्थिरीकरण वाली दिशा है, और स्थिरीकरण वाली दिशा से परिवर्तन नहीं आएगा। ओके। तो इसको कम से कम ऐसी पे आप, अगर आपके पास रूम है तो उस रूम में इसको आप सुलाइए। अच्छा, ठीक है और सर। साउथ ईस्ट में अपने कोई टॉयलेट वगैरह है? साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में? ईस्ट में भी आ सकता है, क्योंकि शुक्र कमजोर हो रहा है, मैरिज नहीं हो रही, तो मतलब ये समझिए। साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ साउथ ईस्ट कह सकते हैं सर उसको। हाँ होगा तो एक टॉयलेट ब्लॉकर अगर होगा तो बता दिए, उसको फिर कर देंगे, उसको करने से थोड़ा ठीक हो जाए। तो उसका क्या इलाज होगा सर? कैश साउथ में भी ईस्ट में प्रॉब्लम आएगा सर, थोड़ा सा कैश से जुड़े विषयों पे भी दिक्कत आएगी। कैश जब आएगा तो पैसा कहीं जाम हो जाएगा, या पैसा जहां लगाना चाहेंगे प्रॉपर लग नहीं पाएगा, वो भी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो इसका कोई उपाय है? हाँ उसका ब्लॉकर आता है टॉयलेट का। अच्छा जी, आप बाद में एक बार मिल लीजिएगा, जैसे भी है नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, थैंक यू जी, ओके। हेलो जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारी बिटिया है 25/8/1995 में उनका डेट ऑफ बर्थ है। जी जी। हिमानी अग्रवाल नाम है, लॉ किया हुआ है उसने, सेल्फ प्रैक्टिस करती है। तो अभी उसके मैरिज के लिए हम मतलब देख रहे हैं, तो मतलब क्या लगता है सर मैरिज उसकी अभी मतलब 25 अगस्त कितना बता रहे हैं? 1995। 1995 है कैसी गुड़िया आपकी? हेलो राम जी। हेलो हाँ भैया। हाँ जी सर। मतलब गुड़िया पतली दुबली तो नहीं है आपकी, कैसी है बोला हूँ? हाँ ठीक है सर, ना पतली ना मतलब ज्यादा मोटी, बहुत बिल्कुल। पतली होगी ना बहुत मोटी होगी? हाँ जी हाँ जी। घटना घटने से पहले पूर्वाभास की शक्ति भी तेज है, सिक्स्थ सेंस तेज बता रहा है इसका। और देखिए दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, विवाह आप करेंगे ना तब भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 2016, 7, 23, 16 और 17 आप क्या सिर दर्द वगैरह किसी को शिकायत है क्या? सिर में दर्द है, कुछ प्रॉब्लम? सिर में दर्द, या थोड़ा भारीपन है ना? जी सर। मेरे हो जाता है सर, उसको तो नहीं होता। नहीं सिर में थोड़ा भारीपन या वजन टाइप का बता रहा है। आपका नॉर्थ ईस्ट क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। तो वेट क्यों किस चीज का आ रहा है? मतलब मेन हमें क्या करना है सर इस समय, और क्या मतलब? तो देखिए दो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ। एक दूसरा, आप जैसे काम वगैरह कुछ कर रहे हैं तो काम में ग्रोथ में कोई समस्या है क्या? नहीं, अब तो वो सेल्फ प्रैक्टिस करती हैं, लॉयर हैं, तो अब काम भी नहीं मैं ठीक है। आपकी बात कर रहा हूँ, आप काम करते हैं तो आपके इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ग्रोथ में दिक्कत है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल है सर। देखिए भैया मेरे को ऐसा लग रहा है आपके यहाँ जो पीतर है ना, पीतर का दोष हो रखा है। ओके सर। है ना? वो आपका क्या काम रोक रहा है, या कोई जैसे आपके यहाँ परिवार में हो सकता है किसी का अकाल मृत्यु हुई होगी या कुछ ऐसा रहा होगा, आप चेक कीजिएगा। या तो ऐसा हो सकता है कि उनका जो जिस तरीके से अपन गया में पिंडदान या श्राद्ध करते हैं तो ऐसा श्राद्ध नहीं हुआ, क्योंकि ऊर्जा पूरी बंधी हुई आ रही है आपकी। तो उनका श्राद्ध या जो चीज अगर पेंडिंग है तो उनको आप थोड़ा सा उसको कीजिए, अमावस को थोड़ा डोनेट कीजिए। 5 प्रकार के फल जो है हो पाए तो गाय को खिलाएं, 2 तिल के तेल का दीपक जलाएं, और थोड़ा सा यदि हो पाए तो मतलब ब्राह्मण भोजन भी हो पाए, या फिर और थोड़ा सा गरीब लोगों को डोनेट करें। और क्योंकि वो आपके सामने आड़े आ रहे हैं तो वो कोई भी काम यदि आप करेंगे ना तो फिर वो आपको उसमें अड़चन आएगी आपको। तो पितरों के लिए थोड़ा सा आप कीजिए, तो चाहे बेटी की शादी की बात हो चाहे कोई भी चीज हो,
सब निकल जाए, क्योंकि वो सामने खड़े हो रहे हैं। तो उसके लिए वो शायद वो- मतलब ये कैसे, मतलब दोष मुक्त कैसे होंगे सर इससे? सर आप चर्चा कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस इसका, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा विधान है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है सर, है ना। थैंक यू। क्योंकि एनर्जी ना ब्लॉक कर रही है आपकी, एनर्जी वो बढ़ नहीं पा रहा है। आप मतलब सालों साल इनकी लाइफ जो बहुत लंबी होती है, हमारी साल जब हम 50 साल 60 साल 70 साल जीते हैं, इनकी हजार हजार वर्ष आयु रहती है। तो यदि हम इसको मान के चलिए कि रिमूव नहीं करते हैं या फिर इनके लिए अपन नहीं करते हैं, तो हम अपनी पीढ़ी तो करते ही करते, आने वाली पीढ़ी भी जो है ग्रोथ में फिर परेशानी आती ही रहती है। नहीं ठीक है सर, मैं आप आपसे जो है अपने घर में SW पे साउथ वेस्ट पे थोड़ा सा दाल और चावल जो है थोड़ा सा मिला लें, खिचड़ी जिसको बोलते हैं, पीले कपड़े पे रखो और 15-15 दिन में उसको ब्राह्मण को थोड़ा डोनेट करना चालू करो। अमावस का थोड़ा सा दान करो, कुछ 1-2 चीजें आप स्टार्ट करो, और आप चेक करो अपने घर का हिस्ट्री निकाल के, कोई अकाल मौत वगैरह कुछ हुई है क्या किसी की। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। विनोद गोयल जी से एक प्रश्न ले लेते हैं जी। विनोद जी गोयल सर। बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार विनोद जी, मेरा बेटा है सिद्धार्थ गोयल, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/2/1986, 1 फरवरी 1986। जी। जी, तो उसको कुछ स्किन की भी प्रॉब्लम है, इस करके उसका थोड़ा सा वो जो काम की तरफ रुझान है वो उस टाइप से नहीं है जैसा होना चाहिए, और थोड़ा सा वो वैसे एक्टिव है, परंतु बिकॉज ऑफ दिस जी। प्रॉब्लम सफरिंग फ्रॉम, सो प्लीज सजेस्ट समथिंग। नहीं मतलब प्रॉब्लम क्या, काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, कैसा क्या दिक्कत आ रही है उसे? काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे, उनको स्किन की प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी, तो उसका होम्योपैथिक से कुछ इलाज भी चल रहा है। सिद्धार्थ था गोयल। सिद्धार्थ आगे क्या लिखते हैं, अग्रवाल लिखते हैं, गुप्ता? गोयल, गोयल। GOYAL। 3 7 10 11 12 3 15 6 नंबर, 3 और 4 4 4 8 8 4 12 12 5 7 8 18 20 24 25 26 36 35, टोटल 8 नंबर भी आ रहा है। भैया ग्रीनरी ज्यादा करके रखो क्या, NW साइड में ग्रीनरी ज्यादा है क्या, नॉर्थ में? देखो जो हमारा रूफ है उसके ऊपर गिनती काफी है, उसमें हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं, गमले वगैरह काफी। ये नॉर्थ का सेक्शन पे है क्या? ये नॉर्थ, हाँ समझिए नॉर्थ की तरफ ही आ जाते हैं सारे जो प्लांट्स रखे क्या हैं, है, दोनों साइड ही से रखते हैं। रिलेटेड समस्या है ना, तो ग्रीनरी का थोड़ा सा इश्यू आ सकता है वहां पे। तो ग्रीनरी जो है ना, ईस्ट के सेक्शन है, पूर्व दिशा की तरफ में स्थानांतरित करो, नॉर्थ को खाली करो, अच्छा जी, ओके। है ना, तो वो थोड़ा सा फर्क आएगा। दूसरा, ये जो बच्चे के जो नाम आप रखे सिद्धार्थ गोयल, जो ये टोटल 8 नंबर पे आ रहा है, और ये रूल्ड बाय सूर्य है, तो सूर्य और शनि दोनों बैठता है, तो इसमें क्या है कि मेहनत ज्यादा और फल कम होता है। वैसे इंजीनियरिंग सेक्शन वगैरह में जाना चाहिए था, डबल राहु भी है इसका, तो वैसे अच्छा मतलब स्मार्ट पर्सनैलिटी रहेगा, सब बढ़िया रहेगा, अंडाकार चेहरा रहना चाहिए, है ना। और अभी इसका 2014 से 21 2014 से 21 2021 22 और 23 गुरु में फिर आपका शुभ। अभी कुछ राहत है क्या, कुछ राहत, हल्की राहत? हल्की राहत है, उस होम्योपैथिक का जो इलाज चल रहा है उसकी वजह से उस दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम को थोड़ा सा हल्का थोड़ा पिछले महसूस। साल की तुलना में तो कम है सर, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इसमें सूर्य और गुरु दिख रहा है, गुरु की पोजीशन आने से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और तो एक तो नेम में एक छोटा सा अल्ट्रेशन है, या तो SII कर ले या SI, क्योंकि एक को अपन को इंक्रीज करना पड़ेगा। 8 नंबर पे आ रहा तो उसको अपन 9 पे करें तो सूर्य मंगल बैठे। और दूसरा, अपने यहाँ दरवाजा जैसे जमीन से घिसता ज्यादा है क्या? हाँ जी, दरवाजा जैसे अपन बंद करते हैं ना, कई बार नीचे जमीन लगती है, घिसटाता है दरवाजा, ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है घर में? दरवाजे में किसी में एक आदमी हो सकते, वैसे ज्यादातर तो ठीक ही है, हो सकता है ठीक है, किसी में चेक करना पड़ेगा। हाँ एक बार देख लीजिए, कहीं किसी में है तो उसको थोड़ा सा सुधरवाइए। और इसके लिए तो जहां तक मेरे को लग रहा है, एक पुखराज और एक मूंगा करके रत्न आता है, वो इसको आप पहनाइए, है ना। और इस सेक्शन से नॉर्थ सेक्शन पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, वहां से उसको उठा के उसको ईस्ट सेक्शन पे ट्रांसफर करो, ठीक है ना। तो हो सकता है थोड़ा सा फर्क आना चाहिए, इतना आप करके देखिए, फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक, फिर भी कुछ बात होगी तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों समय हो चला है, तो इसलिए एक अंतिम प्रश्न हम ले लेते हैं पूजा जैन जी का। पूजा जैन जी का एक अंतिम प्रश्न हम ले लेते हैं। पूजा गुरुजी, BPMS की पूरी टीम नमस्ते जी। गुरुजी, मुझे अभी थोड़ा सा
चंद्र का मुझे बताया गया है और जी वो इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं फेस कर पा रही हूँ। जी। नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3 अगस्त 1979। तो कहीं कुछ ऐसा जैसा आप चाह नहीं रहे थे, कुछ ऐसी चीजें घटित हुई है क्या अभी? आप बेटर बता पाएंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा ना 3 और 5 में हमारे हिसाब से तो शनि सैटर्न का रन चल रहा है। नाम पूरा क्या लिखते हैं आप? POOJAJAIN। अच्छा, पूजा जैन ना? जी 8 7 7 14 15 16 8 24 24 8 32। देखिए, दो चीजें तो आपके साथ थ्रू आउट शुरू से होंगी। जैसे जितना आपका लेवर है उतना ज्यादा, मतलब जितना अपन मेहनत करते हैं उतना अपन को फल नहीं मिलता है। एक तो ये दिख रहा है इसमें। जी। और दूसरा है कि अब 1979 और 35 9 5 14 4 7 3 10 और 11 2014 14 और 7 21 अगस्त। अभी कोई घर या जगह कोई परिवर्तन तो नहीं किया मैम? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं किया। ये और एक चीज ये बताओ, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो मेरे साथ कुछ पॉजिटिव नहीं होता, या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ रुकता है, ऐसा कुछ फील है क्या? है ना? ऊर्जा है आपकी, मतलब नीट एंड क्लीन नहीं आ रही है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एनर्जी जैसे बॉल होता है ना, एनर्जी बॉल परफेक्ट नहीं आ रहा, साफ सुथरा नहीं आ रहा। और ये घर निवास कहाँ पे आपका? जी रामदास रोड, करोल बाग। नहीं तो घर के सामने कोई पेड़ है क्या? ग्रीनरी बहुत है घर में। सामने पेड़ लॉन है। है। मेरे को मैम, ये आपका एनर्जी सेक्टर का प्रॉब्लम है। देखिए, फिलहाल एनर्जी को उसको करने के लिए ना, एक तो हमारे हिसाब से मोती से, क्योंकि वो काम नहीं बनेगा जिस चीज के लिए आप लगा रहे हो, जो चीजों से आप मुक्त होना चाहते हो। एक तो स्टोन आता है, एमेथिस्ट क्रिस्टल बोलते हैं उसको, राइट हैंड मिडिल फिंगर पे आप वियर करो आप उसको। कौन सा? एमरल्ड? एमेथिस्ट बोलते हैं, एमेथिस्ट। एमेजिस्ट। हाँ, उसको राइट हैंड मिडिल फिंगर पे। और आपका घर का साउथ वेस्ट चेक करो, कुछ कटा फटा है क्या, या कटा है या कट लगा है, कुछ थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है डेवलप में। मैं चेक कर लूंगी। एक बार चेक कीजिए आप उसको। और एक स्टोन है उसको वियर करो। और जो सरसों तेल वगैरह है, रात को जब सोते हैं तो सिरहाने में रखो एक कटोरी में, और उसको अपने शरीर के ऊपर से 7 7 बार उतार के कोई डब्बे में भर लो। और 5 7 दिन जब हो जाए तो फिर उसको हर शनिवार शनिवार डोनेट करो। तो थोड़ा सा कुछ नेगेटिविटी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऊर्जा का थोड़ा सा है, या नजर लगी सी लग रही है, तो उसको आप कंटिन्यूसली 10 दिन 11 दिन तक इस प्रोसेस को करेंगे तो शरीर थोड़ा सा हल्का होना चालू होगा, और वो एनर्जी जो है थोड़ी सी आपसे रिमूव होगी। तो कटोरी पे सरसों तेल आप रख सकते हैं, सिरहाने पे रख लो, और जी। सवेरे 7 बार उतार के फिर डब्बे में भरते चलो, कंटिन्यूसली करते चलो इसको। कम से कम 11 दिन या 21 दिन करो तो थोड़ा सा आपको राहत आना चाहिए। और अगर ऐसा लगे कोई दिक्कत और लगे कि मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो फिर आप कॉल कर लेना। थैंक यू। नमस्ते। ठीक है।